कतैब हिजबुल्लाह भी है, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स भी है। ऐसी करीब करीब मैं समझता हूँ 2 दर्जन है। हम्म। उनमें से एक है हुती। अब पिछले साल का और उससे पिछले साल का जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि हुतीज न केवल एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये टेक्निकली बड़े कॉम्पिटेंट है। हम्म। इन्होंने पहली बार अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को तबाह करना शुरू किया। जी। एक दो जो अजय माना जाता था, लेकिन एक दो चार नहीं जी, 1 दर्जन से ज्यादा, करीब 16 MQ-9 रीपर ड्रोन हम्म। अमेरिका के हूती ने तबाह की। और उस समय हूतीज ने यह कहा था कि हमने अमेरिका के हथियारों की कमजोरी को पहचान लिया है। हम ये भी जानते हैं हम्म। कि अमेरिका का कोई वारशिप हम्म। उस समय सबसे ज्यादा कमजोर होता है जब वो कोई मिसाइल लॉन्च करता है। हम्म। इस किस्म की बात कही थी, बाद में कुछ हुआ नहीं था। हम्म। लेकिन अब ये डर है। और ये निके ऑक्टोपस ईरान की एक आतंकी प्रॉक्सी का इतना डर है कि हम्म। 60,000 करोड़ रुपए का ये न्यूक्लियर पावर्ड JW बुश हम्म। एयरक्राफ्ट कैरियर हम्म। along with 6,000 mariners along with 3 destroyers, ये हम्म। डर गए कुछ हम्म। छोटे से हूती से कि इन्होंने लाल सागर और बाबल मंडेप के थ्रू इंडियन ओशन में आने की बजाय हम्म। इन्होंने बाकायदा अटलांटिक ओशन हम्म। से जो रास्ता लिया वो वाया केप ऑफ गुड होप की लिया। यानी इनका करीब डिस्टेंस बढ़ गया 6,500 किलोमीटर, और इनकी जर्नी का टाइम बढ़ गया करीब 15 दिन। अब इतना खर्चा, इतना समय इन्होंने लिया, ये साफ इस बात को दर्शाता है कि अमेरिका हूती के प्रहार से रेड सी में अपने पुराने तजुर्बे के मुताबिक डर चुका है। हम्म। अच्छा, जो डर गया वो मर गया। जी। यानी कि युद्ध के अंदर यही बात ये दिखाती है, और ये बात ये भी बताती है कि अब बड़े बड़े हथियारों के बजाय छोटे हथियार ज्यादा कारगर है, नंबर एक। और नंबर टू, कोई हथियार ऐसा नहीं है जो हम्म। अल्टीमेट हो। ये हम्म। बात तो तभी साबित हो गई थी जब ब्लैक सी में फ्लैगशिप मोस्कोवा को डुबोया गया था यूक्रेन के द्वारा। कि कितना भी बड़ा वेपन हो, वो हम्म। अल्टीमेट नहीं होता, कोई ना कोई कमजोरी उसकी जरूर होती है। ईरान की चाहे जितनी मिसाइल कॉम्पिटेंट हो, ठीक है। लेकिन या तो वो इनिशियल फेज में या फ्लाइट फेज में या टर्मिनल फेज में कहीं ना कहीं कमजोर जरूर होती हैं। इसलिए आने वाले समय में युद्ध का युद्ध की जो चीजें हैं, जो ठीक मेथड है। है, वही बदलता चला जाएगा। यानी कि ठीक है। अगर इतना बड़ा न्यूक्लियर पावर्ड जी। एयरक्राफ्ट कैरियर जी। हूती के उस मामूली से ड्रोन से जी या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसकी एक्सप्लोसिव बोट से या एंटीशिप मिसाइल से इतना डर गया कि हम्म। 3 डिस्ट्रॉय के होने के साथ उसने रास्ता बदला, ये तो और लोगों के लिए बिल्कुल कितनी बड़ी बिल्कुल बिल्कुल। डर की बिल्कुल। बात है जिससे। ठीक है। जी जी, बिल्कुल। इसके बड़े रिपरकशंस होने वाले हाँ हैं। जी, त्यागी जी मैं आऊँगी आपके आपके जो जवाब आपने दिया इस पर। मल्लिका जी से एक सवाल लेना चाहूँगी। मल्लिका जी, ये जो रूट चेंज यहाँ पर अमेरिका के द्वारा किया गया है, ये आपको टैक्टिकल रिट्रीट लगता है या स्मार्ट स्ट्रैटेजी यहाँ पर अमेरिका की लगती है, और या फिर जो त्यागी जी ने कहा? नमस्कार चारू जी। आई थिंक मैं अग्री करूंगी त्यागी सर से। त्यागी सर ने बहुत अच्छे से बताया। हम्म। उसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। देखिए चारू जी, अमेरिका को लगता था कि वो मुकद्दर का सिकंदर बन जाएगा, हम्म। बट इस पूरे सिनेरियो में 50 दिन हो चुके हैं युद्ध को, और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि युद्ध विराम की बातचीत चलती है, हम्म। फिर ब्लॉकेड की बातचीत चलती है, फिर रीरूटिंग की बात चलती है। हम्म। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कल तक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ऑलमोस्ट खोल दिया था, हम्म। वो अग्री हो गया था, बट हम्म। अमेरिका का ब्लॉकेड देख के उसने फिर से रीइटरेट किया कि नहीं, हमने फिर से ब्लॉकेड कर दिया है। हम्म। कल इनफैक्ट ये भी अपडेट था कि एक ईरानियन मिसाइल ने, ईरानियन नेवी ने अटैक कर दिया है एक इंडियन शिप को भी, जिसमें हमारे जो एनवॉय है, ईरानियन एनवॉय दिल्ली में है, उनको बुलाया भी गया, समन भी किया गया बाय एमईए। तो हम्म। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एक ब्लॉकेड, हम रोज सुबह उठते हैं, रोज सुबह लगता हम्म। है
कि अच्छा ऑयल प्राइसेस देखें तो परसों तक मार्केट नीचे आने लग गई थी कहीं ना कहीं। हमने देखा कि ऑयल प्राइसेस क्रैश हो रहे थे। अब जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने की बात आई है, फिर से ऑयल प्राइसेस ऊपर आए हैं। तो हम देख रहे हैं बहुत इंस्टेबिलिटी हो गई है मार्केट में। रीरूट भी अगर हम यहाँ कर देते हैं चारुषी, तो देखिए जिन शिप इंश्योरर्स, जिन शिप ओनर्स की शिप्स आज भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फंसी है, क्या वो अपनी शिप्स फिर से अलाउ करेंगे उस स्ट्रेट में? क्या वो अपनी शिप्स फिर से रीरूट करने के लिए भेजेंगे अगर नया रास्ता खुल ठीक है। जाता है? चलिए, अभी तो उनकी शिप्स रीरूट करके वापस आ जाएंगे, ठीक बट है। क्या वो अपनी शिप्स फिर से अंदर भेजेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है कि फिर से ठीक है। स्टेबिलिटी आने में बहुत वक्त लगने वाला है। जी, जी, अमेरिका जी। चाहे रीरूट जी, करे, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल दे, ठीक है। उसको एक जो वो कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर रहा है ना चारू जी, पूरे इकोनॉमी को, पूरे शिप ओनर्स को, इंश्योरर्स को, वो एक स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है उसमें बिल्कुल, कहीं ना ठीक कहीं। है। जी। ठीक है त्यागी जी, वो सुपर कैरियर की बात आप कर रहे थे कि वो 60,000 करोड़ की लागत से बनता है और सभी चीज़ों से लेस है। इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर अमेरिका अपनी नेवी को, अपनी आर्मी को बताती है, तो किस बात का फिर जो नेवल डोमिनेंस है वो दिखा रहा है कि नाकेबंदी कर रहा है, शिप्स यहाँ पर लगा रहा है, कैरियर्स लगा रहे हैं, एयरक्राफ्ट लगा रहा है, जब वो इस तरीके से डर रहा है हूतियों से, तो क्या ये इतना भी सेफ नहीं है? बिल्कुल। ये दरअसल में खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अभी जो युद्ध हुआ ईरान के साथ में, उस युद्ध में अब्राहम लिंकन के ऊपर ईरान की मिसाइलों से अटैक किया गया। अब्राहम लिंकन को पीछे हटना पड़ा। फिर जो दूसरा उनका जेराल्ड फोर्ड था, उसके ऊपर भी अटैक किया गया। और पता नहीं उनका अटैक था या अदरवाइज उसमें आग लग गई, फिर उसको रिपेयर करने के लिए ग्रीस भेजा, उसे भी पीछे हटना पड़ा। यानी कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर। अमेरिका की ताकत क्या है? अमेरिका ने पूरी दुनिया में करीब 800 बेसिस बना रखे हैं। किस लिए बना रखे हैं? कि सब जगह पूरी दुनिया में मेरा राज रहे और वही सब जगह डिक्टेट करता है, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, इस कंट्री में हमला कर दो, इसका तेल ले लो। ये काम अमेरिका करता रहा है। लेकिन अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग गया। क्या लग गया? कि अमेरिका की ये ताकत कहां से आती थी? आती थी उसके 11 एयरक्राफ्ट कैरियर से। उसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है और उसमें कई सारे एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसे हैं जो न्यूक्लियर पावर्ड है, यानी कि लंबे समय तक वो सी में रह सकते हैं। अब जब इसका रियलिटी चेक किया गया तो पता लगा कि उनके पास एट प्रेजेंट केवल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसे हैं जो ऑपरेटिव है फुल्ली, जिनमें से 3 का मैंने जिक्र कर दिया, अब्राहम लिंकन, जेराल्ड फोर्ड और जे.डब्ल्यू. बुश। अब ये तीनों 2 हट चुके हैं और तीसरे रास्ता बदल के ये दिखा दिया कि आई एम ऑल्सो अफ्रेड ऑफ ईरान, आई एम ऑल्सो अफ्रेड ऑफ द प्रॉक्सी ऑफ ईरान। इसका मतलब क्या हुआ? कि अमेरिका के अंदर वो शक्ति नहीं है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। ठीक है। अटैक की तो छोड़िए, वो तो बाद जी, की जी, बात जी। है। ठीक वो है। डिफेंड कर सके। अब 6,000 मेरिनर्स है उसके ऊपर करीब 60 एयरक्राफ्ट है। और वो एयरक्राफ्ट है F-35, ठीक है। F-16, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट है, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। वो है 3 डेस्ट्रॉयर है ठीक साथ में, ठीक है। यानी कि ठीक है। साथ में चलने वाले। ठीक है। उसके बाद अगर वो डर के इस रास्ते को बदलते हैं, अच्छा ये रास्ता हो सकता है कि किसी और वजह से बदला गया हो, लेकिन वो वजह समझ में नहीं आती। जी, कारण जी, ये है जी। कि अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड किया हुआ है। ये जहाज को किस लिए बुलाया जा रहा था? इसलिए कि नेवल ब्लॉकेड और सख्त हो जाए। इसका ओके। मतलब ये कि इसको जल्दी से जल्दी पहुंचना एक बेसिक रिक्वायरमेंट थी। अब उसके अंदर अगर 15 दिन और बढ़ जाते हैं तो वो उसे स्ट्रेंथ कहाँ दे पाएगा? बिल्कुल, इसका मतलब बिल्कुल। जो रूट ठीक है। बदला गया है जी, वो जी, किसी जी। टेक्निकल या टेक्निकल रीजन की वजह से नहीं, वो ठीक है। डर की वजह से बदला गया है। ठीक और है। ये जो डर है, ये डर फिर बाकी लोगों को भी लगेगा। यानी कि अब तो स्थिति ये हो जाएगी जैसे, अच्छा शुरू हो गई जी, साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी में चाइना ने कुछ बिल्कुल। फिलीपींस के पास ऐसा जी, किया जी, है। जी, तो जी, हर जी। जगह जहां जहां भी समुद्र के अंदर सांकरी जगह है, बाबेल मंडेप हो, या कल को मलक्का स्टेट पे भी लगेगी, कल को ठीक है। ताइवान स्टेट पे भी जी सर। लगेगी, जी, जी, जी। जिब्राल्टर स्टेट पे भी लगेगी। तो ठीक है। ये तो पूरी दुनिया के अंदर उथल पुथल हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि बहुत ही टर्बुलेंट टाइम से हम लोग गुजर रहे हैं। लेट अस सी व्हाट हैपेंस ठीक इन है। नेक्स्ट।
ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया। समय की कमी है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मल्लिका जी, त्यागी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए।